आज हम लोग स्टडी करेंगे ग्राफ्स। फिजिक्स में ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हमारी जो प्रेजेंटेशन है ना, मतलब कहते हैं ना, वन पिक्चर इज एज गुड एज 1000 वर्ड्स। तो ग्राफ के बारे में हम ये कह सकते हैं, वन ग्राफ इज एज गुड एज अ मिलियन वर्ड्स, है ना। ऐसे हम कह सकते हैं कि जैसे इंग्लिश में कहा जाता है कि एक पिक्चर जो होती है ना, पिक्चर को देख करके हमें बहुत सारी बातें मालूम पड़ जाती हैं। ऐसे ही ग्राफ्स को देख करके हमें मतलब बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो ग्राफ की मतलब एक ये ब्यूटी है। ओके, तो ग्राफ के बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं। बहुत इजी, आप लोग आजकल देख रहे होगे, कोरोना वायरस का ग्राफ देख रहे होगे, है ना। रोज टीवी भी दिखा रहे हैं ग्राफ कैसे बढ़ रहा है कोरोना वायरस का, वगैरह वगैरह। फिर कहते हैं फ्लैटन द कर्व, है ना। ये भी सुनना होगा आप लोगों ने। कोरोना वायरस के डिस्कशंस में साइंटिस्ट सब बात करते हैं, डॉक्टर्स बात करते हैं कि इटली में ग्राफ फ्लैटन हो गया है और वो डाउनवर्ड भी हो गया है। कहीं कहीं पर ग्राफ जो है फ्लैटन नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। इंडिया में भी फ्लैटन नहीं हुआ है। फ्लैटन मतलब ऐसे केस आने बंद हो गए, या केस कम आ रहे हैं, या केस आने थोड़े कम हो गए, या बंद हो गए, ठीक है। तो ये बड़ा कॉमन वर्ड यूज करते हैं हम लोग, फ्लैटन द कर्व वगैरह। तो ग्राफ के बारे में ही बात करते हैं। तो शुरू करते हैं ग्राफ्स। और सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स। स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था ना, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या देखा था? ओम्स लॉ में हमने देखा था कि यहां पर बनाते हैं वोल्टेज, इधर लिखते हैं वोल्टेज, और इधर होता है करंट। पढ़ा ना 10th में? अभी भी एग्जाम दिए हैं आप लोगों ने। तो दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट। जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज करोगे, करंट इंक्रीज होता जाता है। और जीरो वोल्टेज के लिए जीरो करंट। जब आप कोई सेल ही नहीं जोड़ोगे तो करंट जीरो होता है ना। तो ग्राफ ऐसा मिलता है, समझ गए? जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करोगे वैसे करंट इंक्रीज करता है। क्लियर? अब इस ग्राफ के अंदर देखो, ये तो करंट और वोल्टेज के बारे में बात करी, लेकिन हम तो अलग अलग चीजों के बारे में बात करेंगे। कभी पोजीशन टाइम की बात करेंगे, कभी वेलोसिटी टाइम की बात करेंगे, कभी एक्सेलरेशन टाइम की बात करेंगे, समझ गए? तो हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे। जैसे यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज की बात करी, करंट और वोल्टेज की बात करी, तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का बदलाव देखेंगे दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से। तो ग्राफ की इक्वेशन अगर हमें पता हो ना, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी हमारे हाथ में पावर आ जाएगी। ग्राफ को अगर हम यूज करना में आता है ना, तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, नीट के, जेई मेन, जे एडवांस के, वो ग्राफ वाले क्वेश्चन में बच्चों को बड़े अखरते हैं। लेकिन अगर अच्छे से समझ में आ जाए ना, तो ग्राफ से इजी, इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरा हुआ कुछ भी नहीं है। और कोई बड़ी बात नहीं ग्राफ को बनाना। जैसे एक ग्राफ बना के देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग एक ग्राफ बनाएं, ग्राफ में देखो ये दो लाइन तो जरूर बनती है। ग्राफ में ये दो लाइन तो जरूर बनाते हो ना, और दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, है कि नहीं? एक को एक्स एक्सिस कहते हैं, एक को वाई एक्सिस कहते हैं ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। इसे कहते हैं एब्सिसा, है ना। एक मुश्किल सा वर्ड यूज करते हैं, एब्सिसा। इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। लेकिन जरूरत नहीं है हमें सब बात करने की, हम तो एक्स वाई से काम चला लेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। और एक टेबल बनाते हैं, यहां पर लिखेंगे x की वैल्यू और यहां लिखेंगे y की वैल्यू। जब x0 y0, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, इससे इजी ग्राफ तो होगा ही नहीं, है ना। अगर इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, अगर इस ग्राफ को ड्रॉ करें, इस ग्राफ को ड्रॉ करें, आई बस में, इसीलिए हमारे स्लोप इंपॉर्टेंट हैं।
कि स्लोप जो है काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने आप में देते हैं। इसी तरीके से अगर मैं एक और ग्राफ बनाऊं, वेलोसिटी और टाइम, अगर एक और ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, इसका स्लोप मान लो 1 है, इसका स्लोप 2 है, m is 1, m is 2, m is 3, अलग अलग स्लोप है ना। सो m is velocity by time, m is velocity by time, बट velocity by time क्या होता है, आपने पढ़ा है 9th क्लास में, इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। क्या ये है एक्सेलरेशन। तो स्लोप यहां पर एक्सेलरेशन बता रही है कि नहीं, इसीलिए स्लोप इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं ये जरूरी है। अगर हम ये सारी बात समझ लेंगे तो जब हम काइनेमेटिक्स यानी मोशन के बारे में स्टडी करेंगे ना, तो तुम ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में कर दोगे और तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ सेटल होगी, फील आएगी, अच्छा लगेगा, विजुअलाइज कर लोगे। फिजिक्स बेसिकली क्या है, फिजिक्स आप इमेजिनेशन की पावर आपकी, आप कितना अच्छा इमेजिन कर पाते हो चीज़ों को, ठीक है। और अगर मैथमेटिक्स का आपका साथ मिल जाए तो वो इमेजिनेशन पे पंख लग जाते हैं, ये फ़र्क है। इसीलिए मैथमेटिकल टूल्स बहुत ज़रूरी हैं। और ये जो हमने इक्वेशन पढ़ी y=mx+c, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी, ये बड़े काम की है। इसके अंदर आप लोगों को गिवन इक्वेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो तुम्हें निकालनी है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट स्लोप, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, और दूसरा है इंटरसेप्ट। एक्स और वाई बदल जाएंगे, एक्स और वाई कभी टाइम होगा, एक्स कभी टाइम होगा, कभी एक्स वोल्टेज होगा, कभी वाई पोजीशन होगा, कभी वाई टाइम होगा। एक्स और वाई की वैल्यूज और मीनिंग अलग अलग होंगे। एक्स, अब मैं एक बात बताता हूँ, मैं एक्स पे कौन लेते हैं, वाई पे हम किसको लेते हैं। मर्जी से एक्स और वाई पे कुछ भी ले लें ऐसा नहीं होता। एक्स पे और वाई पे हमें सोच समझ के वैल्यूज लिखी जाती हैं। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं कि कौन सी चीज कहां लेंगे। हम अपने ग्राफ में देखेंगे कि कौन सी चीज कहां लेनी चाहिए। अब देखो एक ग्राफ बनाते हैं कोरोना वायरस वाला, ये है डेज एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव पेशेंट्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ। अबे आपने देखा होगा टीवी पे तो ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है, ऐसे ऐसे बहुत दिनों तक तो बहुत मामूली से थे, फिर अचानक से फिर यूं ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं डेज के हिसाब से, बल्कि डेज पेशेंट्स के हिसाब से नहीं बढ़ रहे है कि नहीं। अगर मान लो पेशेंट्स नहीं बढ़ेंगी क्या तो आगे तारीख बदलनी बंद हो जाएगी क्या। आज 4 मई है, 4 मई है, तो अगर पेशेंट्स नहीं आएंगे तो क्या 4 मई ही रहेगी, नहीं ना। तो कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स डिपेंड कर रहे हैं, बल्कि डेज बढ़ते जा रहे हैं अपनी मर्जी से, इंडिपेंडेंटली। डेज पे फर्क नहीं पड़ रहा, डेज तो चलते जा रहे हैं, डेज तो चलते जा रहे हैं, पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, और कभी कभी बराबर भी हो जाएंगे, कभी घटने भी शुरू कर देंगे। भगवान करे दिल जल्दी आए, हम लोग स्कूल जा सकेंगे, है ना, घूम सकेंगे फ्रीली। तो हमारे डेज किसी पे डिपेंड नहीं करते। टाइम एंड टाइड कहते हैं ना इंग्लिश में, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय किसी का मोहताज नहीं है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट। तो जो इंडिपेंडेंट होते हैं ना वो एक्स एक्सिस पे लेते हैं, सिंपल, दैट्स इट। टाइम जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग, तो इसीलिए इंडिपेंडेंट चीजों को वी विल टेक ऑन द एक्स एक्सिस, समझ गए। इंडिपेंडेंट चीजों को हम लोग एक्स एक्सिस पर लेते हैं, और जो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो वाई एक्सिस पे आएगा। इसीलिए जो हमने वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाया था, वोल्टेज को बढ़ाने से करंट पे असर पड़ता है, ना कि करंट को बढ़ाने से वोल्टेज बदलेगी, समझे। करंट को बढ़ाने से वोल्टेज नहीं चेंज होगी, बल्कि वोल्टेज को चेंज करने से करंट चेंज होने वाला है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो क्या क्या बातें हमने देखी, हमने एक तो इक्वेशन देखी, अब थोड़ा सा फटाफट रिकैप कर लेते हैं। एक तो हमने इक्वेशन देखी y = mx+c। किसी भी इक्वेशन को देख करके सबसे पहला काम आपको यही करना है, पता लगाओ वो इक्वेशन क्या इस टाइप की है
आपका काम तभी से शुरू हो जाना चाहिए। अगर इस टाइप की है तो उसका स्लोप क्या है? स्लोप वोल्टेज और करंट वाले ग्राफ में स्लोप तो रेजिस्टेंस बताता है, वेलोसिटी टाइम में एक्सेलरेशन बताता है, पोजीशन टाइम में स्लोप वेलोसिटी बताएगा, है ना। और दूसरा है इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट भी काम आता है। इंटरसेप्ट मतलब ये है कि जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी। तो इंटरसेप्ट पता कैसे लगाते हैं? जब x की वैल्यू 0 पुट कर दो, जो y की वैल्यू होगी वो इंटरसेप्ट होगा। दैट्स इट, समझ गए। इंटरसेप्ट क्या होगा? जब x की वैल्यू 0 कर दोगे तो y की वैल्यू जो आएगी वही होगा इंटरसेप्ट। क्लियर? ओके। अब दूसरी बात, क्या लाइन हमेशा स्ट्रेट ही होगी? नहीं, लाइन तो कई टाइप की हो सकती है, ग्राफ भी कई टाइप का हो सकता है। एक नेक्स्ट ग्राफ हम देख रहे हैं, द नेक्स्ट ग्राफ इज पैराबोलिक, सॉरी हाँ द पैराबोलिक ग्राफ। तो पैराबोलिक ग्राफ में इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, या x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई और y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। These are graphs of parabola. These are graphs for parabola. समझे? अब तुम्हें इस फॉर्म में जो भी ग्राफ आएगा ना, जब भी कोई भी चीज दूसरे के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी तो वो पैराबोलिक ग्राफ होगा। तो ग्राफ किसका होगा? पैराबोला का। ठीक है, तो बना के देख सकते हो। मान लो अगर हम बनाना चाहें, हम लोग बनाते हैं किसका? ये बनाते हैं y इज इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे और फटाफट देखते हैं x और y 0 1 2 3 -1 -2 -3, तो 0 1 4 9 1 4 9। ग्राफ देखो कैसे बनेगा? ग्राफ बनेगा ऐसा, जब x 0 y 0 यानी यहां पर x1 y1 x1 y1 यानी यहां पर, और x minus 1 then also 1 x minus 1 then also, अब x is 2 y is 4 x is 2 y is 2 3 4 यहां पर, when x is 2 then this is minus 2 then y is 4, इसी तरीके से 3 then it is 9 यहां पर कहीं पर आएगा, and this is minus 3 then this is also like this. So graph कैसा बनेगा? The graph will be somewhat like this. मेगा बेटा ऑडियो ऑफ कर लो।